दिल हिला देने वाली बात है, इंतहाई अफसोस वाली बात है, लेकिन उसमें कसूर किसका है? कसूर हमारा है। वाकया ये हुआ कि एक शख्स ने, उसके यहाँ औलाद नहीं होती थी, तो उसने अपने किसी अजीज़ से, उसके यहाँ बेटा हुआ तो वो इसने जिसे हम ले पालक कहते हैं, अरबी में उसे मुतबन्ना कहते हैं, मुंह बोला बेटा कहते हैं उर्दू में। और आम जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कि अपने औलाद ना हुई तो साली से ले लिया, और अपने भाई से ले लिया, अपने किसी रिश्तेदार से बच्चा ले लिया। तो ऐसा ही वो किसी ने बच्चा लिया, बच्चा जवान हुआ, जब शादी के काबिल हुआ तो उसने घर वालों से तकाजा किया कि फलां लड़की के साथ मेरा निकाह किया जाए। तो वो जो लड़की थी वो उसकी हकीकी बहन थी, यानी ये आपस में सगे बहन भाई थे, लेकिन चूंकि वो बिल्कुल पहले दूसरे दिन ही इनके पास आ गया था, अपने हकीकी माँ बाप से ले लिया गया था, इसलिए ये इसको तो पता भी नहीं था। ये समझता था कि मेरे यही सगे वालिदैन हैं, मेरी वालिदा और मेरे वालिद हैं, और वो जो हैं वो हमारे अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, और वो लड़की मेरी कज़न है। उसको समझाया जाता, उसे बताया जाता कि भाई वो तुम्हारी सगी बहन है, उसके साथ तुम्हारा कैसे निकाह हो सकता है। तो वो इस बात को नहीं मानता था। वो कहता था मैं कैसे इस बात को मानूं, मैं तो, मेरे माँ बाप तो आप हैं, उसके माँ बाप अलग हैं। फिर कुरान पाक की कस्में और तरह तरह के तरीक़ों से उसको ये बावर करवाया गया, उसे ये यकीन दहानी करवाई गई कि वो आपकी बहन है, आप उसके साथ निकाह नहीं कर सकते। यानी जिस बंदे ने उसने अपनी आंखों ये वाक़या देखा और ये कैफियत देखी, उसने कहा, जैसे कहा मरने मराने वाली बात हो गई थी, कि यहाँ तक वो लड़का तुल गया था कि भाई जो मर्जी हो जाए, मैंने तो ये निकाह करना ही करना है, मैंने तो शादी करनी करनी है। लेकिन उसे फिर कई बार समझाने और कस्में और ये तमाम ताकीदों के ज़रिए वो एग्री हुआ, और उसकी ये समझ में आई कि हाँ वो मेरी बहन है और मुझे उससे शादी कर ही नहीं सकता मैं, और ना ही करना हमारी शरीयत में जायज़ है, ना ही दुरुस्त है। आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ तक नौबत पहुंची हुई है। ये क्यों ऐसा हुआ? वजह यह है कि हम जिस मामले में जाते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, हम उसकी मालूमात नहीं लेते। दीनी काम हम करते हैं तो तरह तरह के मशवरे करते हैं, इससे पूछा उससे पूछा, मकान बनाते हैं तो नक्शा बनवाया, गाड़ी लेते हैं तो जनाब ये मॉडल कैसा है, वो मॉडल कैसा, इवन के मोबाइल हम लेते हैं तो हम उसको कहते हैं भाई वो मॉडल अच्छा है या ये अच्छा है, उसकी जो ना वो रोम रैम का क्या हाल है, इंटरनल स्टोरेज का क्या हाल है, वगैरह वगैरह, स्पीड, ये सारी चीजें हम करते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे हम काम हैं कि जो हम पता नहीं कितनी तसलियां करने के बाद कदम उठाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि दीनी मामलात और जो भी कोई ऐसा काम कि जिसमें दीनी मालूमात और दीनी रहनुमाई की ज़रूरत होती है, उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं करती, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, और नुकसान क्या होता है वो आपके सामने है। बच्चा जब ले लिया जाता है किसी से तो ठीक है, लेने में हर्ज नहीं, बंदा लेके पाल सकता है, लेकिन कोई अगर पर्दे के मामलात हैं तो उसका ध्यान करना चाहिए। होता यह है कि बच्चा ले लिया, अब उसके वालिद की जगह अपना नाम लिखवा दिया, अब ये तो चाचू था या ये तो रिश्ते में कुछ और लगता है, तो ये तो वालिद बन ही नहीं सकता, और ना ये वालिद है, और ना ही वालिद के खाने में ये नाम लिखवा सकता है। अगर कोई बंदा किसी से बच्चा ले ले, भले वो उसका भतीजा ही क्यों ना हो, भले कोई और उससे रिश्ता हो, करीब से करीब तरीन रिश्ता क्यों ना हो, वो बच्चा उससे ले ले और लेके वो ये कहे कि मैं जनाब ये मुझे वालिद की जगह पर मेरा ये नाम लिखा जाए, तो ये नाजायज है, ये गुनाह है। सवाल उठ सकता है कि फिर वो हमें अब्बू भी तो कहता है, तो भाई अब्बू कहने में हर्ज नहीं है। अब्बू तो हमारे यहाँ माशरे में इस तरह ये राइज है कि बाज़ औक़ात ताया को अब्बू कह देते हैं, बाज़ औक़ात दादा को अब्बू कहते हैं, बाज़ औक़ात चाचू को अब्बू कह देते हैं, और वैसे भी हदीस पाक में आता है कि जो बंदे का चच्चा है वो उसके बाप की मिसल है। ये हदीस पाक का खुलासा है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये काम अगर आप करने जा रहे हैं तो आप थोड़ी सी मालूमात लें, किसी आशिक रसूल आलम दीन से इसके बारे में तसल्ली करें, मालूमात लें कि मुझे इसके बारे में क्या करना होगा, उसके मुताबिक फिर आप आगे कदम उठाएं। और सिर्फ इस मामले में नहीं, जितने भी हमारे मामलात हैं, हम कुछ भी करना चाहें तो एक बार दीनी लिहाज से उसकी ज़रूर जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, उसको ज़रूर परख लेना चाहिए, ताकि दुनिया और आखिरत के नुकसानात से हम बच सकें।